देखिए, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अगला टॉपिक है जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप एक ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसके हेल्प से हमें दो बातें पता लगती है। एक तो ये बात पता लगता है कि वो कंपाउंड कौन सा है। जैसे बच्चों, इस कंपाउंड को आप बोलते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलते हो ना, बहुत फेमस है। तो कार्बोक्सिलिक आपने किसके कारण बोला? इस COOH ग्रुप के कारण। तो इसी ग्रुप ऑफ एटम को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे ये है, आप बोलते हो कि ये अल्कोहल है, तो आपने इसमें ऐसा क्या देखा जिसके कारण आपने अल्कोहल बोला? OH। जिस कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है वो अल्कोहल है। तो बस यही है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ एटम which is used to identify the types of compound, identify compound and to identify their chemical property। समझ गए बात को? फंक्शनल ग्रुप एक ग्रुप ऑफ एटम होता है ना, ग्रुप ऑफ एटम होता है which is used to identify types of compound and their chemical property ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड तो आपको पहचानने आ गया कि ये कार्बोक्सिलिक है, ये OH। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कार्बोक्सिलिक और ये OH दोनों कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है या सेम है? तो देखिए, अगर फंक्शनल ग्रुप बदल जाए तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। जैसे ये कार्बोक्सिलिक है, ये अल्कोहल है, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। जैसे मान लो 3 कार्बन का कोई चेन है, यहाँ पर एक OH लगा हुआ है। 3 कार्बन का चेन है और बच्चों यहाँ पर मान लो OH लगा हुआ है, ठीक है। तो दोनों स्ट्रक्चर देखो अलग अलग दिख रहा है, बट दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो हम बोलेंगे दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बट दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। यानी कि यहाँ से एक और नई बात पता लग गई। यदि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, और यदि स्ट्रक्चर अलग अलग है तो फिर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ आइडिया हो गया होगा। तो अब ऐसे कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं? होने को तो बहुत सारे होते हैं बच्चों, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तो हमें पता होना ही चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, इन स्ट्रक्चर को छोड़ना है। पहले आपको इन फंक्शनल ग्रुप के नामों का लिस्ट बनाना है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड का शॉर्ट में नाम होता है एनहाइड्राइड और पूरा नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। शॉर्ट में एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। फिर बच्चों एस्टर, फिर एसिड हैलाइड। पहले आपको इन सारे नामों के लिस्ट बनाने हैं और इनको याद करने हैं। एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, क्या है ये है एल्डिहाइड। फिर उसके बाद बच्चों कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, ईथर, थायो ईथर। फिर उसके बाद बच्चों एमाइन होते हैं 3 प्रकार के, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइन, ठीक है ना बच्चों। फिर उसके बाद एल्कीन, फिर एल्काइन, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये जो बेंजीन है। बेंजीन को कुछ बच्चे एल्कीन मान लेते हैं, बच्चों ये एल्कीन नहीं है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, ये बेंजीन है। बोले तो एल्कीन और बेंजीन को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, अलग अलग होते हैं। OH जब बेंजीन में जुड़ जाता है तो बच्चों ये अल्कोहल का ही एक स्पेशल केस हो जाता है, इसको फिनॉल बोलते हैं, ठीक है ना। OH जब बेंजीन से जुड़े तो फिनॉल हो जाता है, अदरवाइज हमेशा अल्कोहल होगा। जैसे देखिए यहाँ OH बेंजीन से नहीं जुड़ा है तो ये अल्कोहल है। अल्कोहल और फिनॉल को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से R में X जुड़ा हुआ हो तो इसको एल्काइल हैलाइड बोलेंगे।
नाइट्रो NO2 ग्रुप जुड़ा हो तो नाइट्रो बोलेंगे, इसको नाइट्राइट बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, बट यहाँ पर वही सब लिखा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। ये एमाइड भी बच्चों 3 प्रकार का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइड, और तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करना कि इन फंक्शनल ग्रुप के नामों का एक लिस्ट बनाना। रफ पेज में पहले इन नामों को आप लिखना और पहले इन नामों को आप मेमोराइज करो, क्योंकि आप लिख भी लोगे और आपको याद नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसीलिए सबसे पहले आप इन सारे फंक्शनल ग्रुप के नामों का लिस्ट बनाना, उनको याद करना। ठीक है, ये हो गया टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 2, अब आपको जब कार्बोक्सिलिक एसिड आपने याद कर लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों COOH के रूप में। COOH के रूप में ये आपको ऐसे भी मिल सकता है, ये आपको ऐसे भी मिल सकता है। समझ गए बात को? ये इसका पाई बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार से जब आपने सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप याद कर लिया तो वो कैसा दिखता है, कैसे पहचानोगे? तो SO3H, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बच्चों, ऐसा होता है। ये R क्या लिख रहा हूँ, है ना बच्चों? R कार्बोक्सिलिक मैंने ऐसे लिखा, तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप पूरा मोलेक्यूल है या फिर ये है? तो इसका जवाब है बच्चों केवल ये है। R क्या है? R एक कार्बन चेन है, इसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या है? एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ये कार्बन चेन है, ठीक है ना। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो आएगा ना क्वेश्चन में, कंपाउंड में, वो हमेशा कार्बन के साथ ही जुड़ा होगा, तो इसीलिए R के टर्म में यहाँ पर लिखते हैं। बाकी फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक वाला कौन है? R को छोड़कर, जो भी यहाँ लिखा हुआ है ना उसमें R को छोड़ोगे तो वो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप आपको समझ में आएगा। जैसे देखो एनहाइड्राइड क्या है इसमें? तो एनहाइड्राइड में इन दोनों R को छोड़ो, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये एनहाइड्राइड है। मतलब एनहाइड्राइड की क्या पहचान होती है? 2 C डबल बॉन्ड O होता है और उसके बीच में एक ऑक्सीजन होता है, ऐसे, ये एनहाइड्राइड। इसी प्रकार से एस्टर ये एस्टर की पहचान होती है, 1 C डबल बॉन्ड O से ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़ा होता है, बाकी दोनों तरफ कार्बन होते हैं। उसी प्रकार से एसिड हैलाइड की क्या पहचान है? C डबल बॉन्ड O से हेलोजन डायरेक्ट जुड़ा होता है, इसको शॉर्ट में बच्चों COX भी लिखते हैं। इसको शॉर्ट में बच्चों CrCOOR लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एमाइड C डबल बॉन्ड O में नाइट्रोजन जुड़ा रहेगा, एमाइड, इसको बच्चों ऐसे भी लिखते हैं RCONH2, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों साइनाइड CN, इसका रियल स्ट्रक्चर ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। आइसोसाइनाइड का रियल स्ट्रक्चर होता है RN ट्रिपल बॉन्ड C पर माइनस और नाइट्रोजन पर प्लस, ठीक है। एल्डिहाइड होता है बच्चों CH डबल बॉन्ड O, या इसको शॉर्ट में CHO भी लिखते हैं। इसी प्रकार से कीटोन C डबल बॉन्ड O होता है, दोनों तरफ R होते हैं। एल्कोहल आप जानते हैं तो बहुत फेमस है, OH से पहचानते हैं, ROH। थायोअल्कोहल SH से। ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन होते हैं, थायोईथर, सल्फर के दोनों तरफ कार्बन होते हैं, ठीक है ना। 1 डिग्री एमाइन, इसमें NH2 से बोले तो नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 2 डिग्री एमाइन, इसमें नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़ा होता है। 3 डिग्री एमाइन, इसमें नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़ा होता है, ठीक है। एल्कीन आपको पता है C डबल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। फिर बेंजीन होता है 6 मेंबर का रिंग जिसमें 3 पाई बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं, ठीक है। फिनॉल आपको बता दिया, OH बेंजीन से जुड़े फिनॉल, नहीं जुड़े तो अदरवाइज हमेशा एल्कोहल। फिर उसके बाद एल्काइल हैलाइड, हेलोजन कार्बन से जुड़ा रहेगा, उसको एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। यही हेलोजन अगर बेंजीन से जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। और ये दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये दोनों सेम ही फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है नाइट्रो NO2 के कारण नाइट्रो बोलते हैं, नाइट्राइट। इस तरह से क्वेश्चन कैसे आता है,
इस तरह से कोई कंपाउंड दे दिया, पूछेगा बताओ भाई इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, उनके नाम बताओ, कितने फंक्शनल ग्रुप है उनकी संख्या बताओ। तो जैसे देखो ये COOH कार्बोक्सिलिक है बच्चों, NH2 1 डिग्री अमाइड है, OCH3 में देखो O इधर भी कार्बन, ये ईथर है बच्चों, OCH3 इधर भी कार्बन, OH ये अल्कोहल है। समझ के बात को, ऐसे आपको पहचानने पड़ेंगे। इसमें देखो ये है, देखो NH के दोनों तरफ कार्बन है, 2 डिग्री अमाइन है। ये साइनाइड CN से नाइट्राइल हो गया, या साइनाइड बोलेंगे, नाइट्राइल नहीं बोलेंगे, साइनाइड, नाइट्राइल इसका सफिक्स नेम है। फिर देखो ये क्या है, एमाइड है, ये क्या है, एमाइड है। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर NH2 को अलग से एमाइन बोल देते हैं, नहीं बच्चों, CO में जैसे ही नाइट्रोजन जुड़ गया ना तो ये एमाइड हो जाएगा। इसलिए तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ एटम, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप जुड़ते जाते हैं, एटम जुड़ते जाते हैं और नए नए ग्रुप का निर्माण होता जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बदलती जाती है। ऐसे देखो यहाँ एल्काइन है बच्चों, ये देखो ईथर है, ये 1 डिग्री अमाइन है, ये एस्टर है, ये कार्बोक्सिलिक है, ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है बच्चों, और यहाँ देखो एल्कीन है। OH जब बेंजीन से जुड़ गया तो ये पूरा बेंजीन सहित OH फिनॉल हो गया, यहाँ बेंजीन अलग से नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार से फंक्शनल ग्रुप, उसके नाम, उसकी संख्या, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।